अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सारे ठीक ठाक होंगे। नवी वीडियो ना तुहाडे नाल हाज़र है जनाब। अज है जी 1 मार्च। तुसीं जिस तरह देख सकते हो सिविल डिफेंस डे आ। इत्थे असीं ट्रेनिंग लै रहे सी जी फायरमैन दी। ते अज सिविल डिफेंस डे आ ते ओहदे च तुहानूं ट्रेनिंग दियां महारतां करके दिखावांगे। लैके चलदे हैं तुहानूं वीडियो च। समान वाले जेह्ड़े समान दिंदे आ सेफ्टी दा उन्हां स्टाल लाया अपना। इत्थे जी मेहमान खसूसी बहन गए आके पूरा इंतजाम करता उन्होंने। मुंडे ट्रेनिंग रेडी कर रहे अपनी की असी इत्थे जी क्लास हो रही होएगी, धमाका होएगा। ਉਹ सामने रेस्क्यू वाली टीमां, फायर ब्रिगेड की टीम, अग बुझाने वाली टीम ते ठीक है वो इस नूं करनगे ते ठीक है। फिर नाल दूसरा जो पीछे ब्लास्ट होएगा, दूसरा ब्लास्ट हो जाएगा पीछे, उदों नाल तुसां अपनी लला लला पा देनी। ओके हो गया। हसना नहीं किसी ने भी। पहला ट्रेनिंग सैशन होएगा जी बंब डिस्पोजेबल वालियां दा। बंदा बंब रख के जा रहा। इस तो बाद जो सारा प्रोसीजर है तुहानूं वीडियो च दिखावांगे। लैके चलते हैं तुहानूं वीडियो दे विच किस तरह बंब डिफ्यूज करनगे। जब रखा गया है तो हमें जब पता चलता है उस पार्सल को, जो हम हर देखे जाने वाले पार्सल को आईईडी ही तस्वर करते हैं। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो दहशतगर्द अपनी महारत से या अपने सोर्सेज से बनाते हैं। तो बम डिस्पोजल टीम सर जब सीन पे पहुंचती है वो किस तरह ये देखें सर आपके सामने पब्लिक में से कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि पार्सल पड़ा हुआ है और पब्लिक में से ही जो एक बंदा विटनेस है जिसकी नजर पड़ी, जिसने देखा, वो अब आपके सामने जो हम तकलीफ देते हैं ये भी उसका एक हिस्सा है कि पब्लिक में से कोई भी आ गया भाई दा अगर कोई भाई फोन कर रहे पार्सल देख लेता है तो वो फौरन पुलिस को कॉल करता है। अस्सलाम वालेकुम। ये सामने खड़े उन्होंने पुलिस को कॉल किए। पुलिस ने फौरी तौर पर वहाँ पे रब्ता किया। जो विटनेस है उससे जुड़े ये आप देखिए सर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो पुलिस पहुंची है ये यहाँ पर आकर इन्होंने ये सवाल के जवाब कर रहे हैं। जो बंदा जिसने विटनेस ने ये सीन देखा था, पार्सल देखा था, ये उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने किसी को पार्सल करते हुए देखा या बड़े हो गए। देखने के बाद पुलिस ने जो है इलाके को घेरे में ले लिया है और तमाम इलाकों को बंद करने का हक दिया जा रहा है कि कोई भी शख्स जो है उस एरिया के अंदर ना। और पुलिस ने फौरी तौर पर काम इस तरह को काम कर दी जबकि पुलिस जो है बम डिस्पोजल टीम फौरी तौर पर जाए वकीलों पर पहुंच चुकी है और बम डिस्पोजल के एक्सपर्ट जो है वो आपके सामने सब तशील आपके सामने फील्ड में आ चुके हैं। अब वो आकर फील्ड कमांडर फैसल अली साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपने हमें जो जिस बंदे ने देखा उसे भी बनवाएं इस बंदे को कि बम डिस्पोजल की टीम जब सीन पे पहुंचती है तो दो एक्सपर्ट पर पहुंचने चाहिए। दोनों टीम तैनात है, उनमें से एक बंदा हम करता है और एक बंदा हम जो है जैसा कि आपके सामने शूट पहन रहा है, हम शूट पहन रहे हैं और दूसरे जो एक्सपर्ट आपको नजर आ रहा है ये बंदा मकड़ू होता है। ये बम को तैयारी करवाता है, शूट बनाता है, इंस्ट्रूमेंट देता है और वहाँ पे सीन से अपनी कॉर फोर्स से रवाना करता है। तो सर ये बड़ी अहम बात है कि बम डिस्पोजल जब वहाँ पे पहुँचती है तो ये 500 वर्ग मीटर सिक्योरिटी पैरामीटर लगाया जाता है ताकि काम के दौरान कोई भी इंसान या जानवर उस सीन के करीब ना आ सके और हमारी तरजीह यही होती है कि हम इंसानी जानों को बचा सकें। आपके सामने बम डिस्पोजल के दो एक्सपर्ट है वो विटनेस के पास पहुँचे और सिक्योरिटी एहलकारों के पास से उनसे पूछ रहे हैं कि ये जो पार्सल पड़ा हुआ है ये आपने कहाँ देखा, कब देखा, किसी को रखे हुए देखा है या किसी को कोई तस्वीर ली है आपने। तो ये सब के साथ जो है ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और ये उनसे मुकम्मल सवाल जवाब करने के बाद ये देखा आपके सामने सिक्योरिटी है बाहर उस पैरामीटर से सिक्योरिटी पैरामीटर से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकालते हुए अब बम कमांडर जो है बम एक्सपर्ट ये उस पार्सल की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्सल की तरफ बढ़ते हुए ये देखिए सर उनके पास डिटेक्टर है, उस डिटेक्टर की मदद से वो सर्चिंग करते जा रहे हैं कि ये जो पार्सल पड़ा हुआ है इसकी कोई तार सही करके तो नहीं कटाई गई या कोई बाकी सेट वहाँ पे पड़ा हो या कोई मोबाइल पड़ा हो या कोई इस तरह का कोई और डिवाइस वहाँ के साथ लगी हो। ये हो सकता है कि टेररिस्ट कमांड देकर कमांड बाहर के जरिए भी उसे बर्स्ट करना चाह रहे हैं। तो ये आप फिर वो कहीं पहुँचते जा रहे हैं। ये खुद भी इसका जायजा लेंगे कि कोई और कोई चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई तो नहीं। उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती है जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो ये देखिए हम चारों तरफ से ये उसका जायजा ले चुके हैं और जायजा लेने के बाद वापस अपनी कमांड पोस्ट पर रवाना हुए। तो सर जो हमारी कमांड पोस्ट होती है बम डिस्पोजल की ये जो सिक्योरिटी पैरामीटर लगा होता है उसके तकरीबन 20 मीटर बाहर होती है ताकि हम अपनी प्रोटेक्शन जो है उसे भी यकीन करा सकें। तो आप आपके सामने
बम एक्सपर्ट वापस गए और अपने 2 नंबर से जो उनके सेकंड कमांड थे उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि मैंने ये देखा है 500 मुझे ये लगा है। अब देखें सर कि ये किन आलात की मदद से उस पार्सल का जो है वो डिमोलिश करते हैं या किसी से करते हैं। ये देखें आपके सामने एक वाटर डिस्ट्रक्टर गन जो कि आपके सामने हमारे बम एक्सपर्ट जो है वो लेकर सीन पे रखा हुआ है। तो ये इस वाटर डिस्ट्रक्टर गन के बारे में बताता चलूँ कि इसके अंदर पैरल के अंदर पानी भरा जाता है और पैरल की बैक साइड से लो एक्सप्लोसिव का कॉन्टेक्ट डालकर उसे करंट देकर इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं और जब फायर होता है तो उससे निकलने वाला जो पानी है वो 700 मीटर घंटे की रफ्तार से जो है उसकी स्पीड होती है, डेटोनेशन वेलोसिटी होती है। तो उस रफ्तार से और स्पीड से वो प्रोसेस किसी भी ट्रेनिंग में हो उसे वो कितने टुकड़े करते हैं। तो आपके सामने ये देखिए कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो है ये वाटर डिस्ट्रक्टर खान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसके लगाने के लिए अपने सर कि ये इधर उधर देखा जाता है कि साथ में कोई एयर टैंकर का हो, ऐसा ना हो कि हम फायर करें तो एयर टैंकर को आग लग जाए या गाड़ियों को आग लग जाए या कोई अहम बिल्डिंग साथ हो तो उसकी डिरेक्शन उसी जगह के आपके सामने बम एक्सपर्ट चारों तरफ से ऊपर से इधर उधर से देख के जैसे दे रहे हैं ताकि हम अपनी इंस्टॉलेशन को भी महफूज बना सकें। ये आपके सामने उन्होंने वाटर डिस्ट्रक्टर गन लगा दी है और ये दोबारा डिरेक्शन जो है वो ये वाटर डिस्ट्रक्टर गन लगाने के बाद अब जो है वो इधर उधर देख रहे हैं कि ये सर वाटर डिस्ट्रक्टर गन लगाने के बाद कॉम्बैट एक्सपर्ट आपके सामने रिवर्स सर्कल में आ रहे हैं। इस समय बताता चलूं सर कि जो कॉम्बैट एक्सपर्ट का सूट है उसके आगे लगी हुई है चीज आप इधर ही बैठना है, हिलना नहीं है, हिलना नहीं है आपने, रिलैक्स होके बैठे। ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਵਾਇਦ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਾਇਦ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਾਂਸਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਵਾਟੀ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। एक्सपर्ट जो है ये आप अपनी सेफ्टी और तकनीकी तरीके का इस्तेमाल अगर हुआ होगा तो उसके जो बरूद के जो कोड है वो हमने अपनी फ्रांसिक जो साइंस की बैटरी है हमारे लाहौर में उस वहाँ पे हमने जमा कराई है। अगर उनके साथ कोई भी मैच हो गया है धमाके से हुआ तो उनके साथ मैच होने के बाद हम जो है जहाँ के पौधे की सफाई रखने के लिए बरूद किस रूप से है और किस सिराने में बरूद जो है ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ठीक है तो जो आएगी ना गड्डी उत्थे आ जी मेरे नाल आना तो ठीक है मेरे बैग ते होना तो काशन दे जाना पीछे तकीर को भेज रहे हैं डेग पैगा ये डेग पैगा तकीर को लाया सीपीआर चल काशन में आया काट के तू उसके काशन नहीं देते बाहर में सारे में काशन नहीं ये उत्थे ये मौजूदा मुंडा उन्हें बता सामने ग्राउंड में कि हमारी फर्स्ट एड टीम मैदान में पहुंच चुकी है और ऐसे ही वक्त के लिए कहा गया था अगर तू चाहे जिंदगी का सलीका खिदमत बना दे अपना तरीका दिल जीतने दिलदार बन जा रजाकार बन जा। नाम सामने से गुजरते हुए जिनकी हेड इंजरी थी उनको 400 सी से 4 एंड आफ्टर मैच आपको सामने से गुजारते हुए और जगह पे जिनको पहले डिक्लेयर किया गया कि 4 एंड आफ्टर मैच लोग जो जख्मी हालत में थे उनको आगे से गुजारते हुए नाम आप लोग देख सकते हैं। सारी फॉर्म अपने दिखाते हुए मैदान में आएगी और आपको बताएगी। जैसे हमारी जो फर्स्ट एड टीम थी वो एम्बुलेंस के जरिए से जिनकी हालत ज़्यादा जख्मी थी वो उनको हॉस्पिटल ले गई और उनको फर्स्ट एड करते हुए वहीं से उनको पॉजिटिव पहुंचाया गया। लेकिन
इबादत ज़्यादा कहते हैं। लेकिन ओह। इंसान काम आते हैं। ये देखिए एक और जगह पर फायर हुई और हमने उनको फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग देते हुए उनको बताया कि फौरी जो स्मॉल फायर है ये देखो बिजली नहीं। ये फैल जाए और विद इन 3 मिनट्स इसको काबू पाएंगे। और ये डीसीपी ये ट्रिपल एक्वस फिल्म फॉर्म के लिए से वो ग्रीन डायरेक्शन को देखते हुए और ये देखें उसको फेस में इसके फायर एक्सटिंग्विशर करते हुए आपके सामने से गुजरा नहीं बुझी गया तो सही सिमत आ लेकिन पेट्रोल बहुत ज़्यादा छिड़कता। ऐसे रहा हाँ, करो ਵਿੱਚ कि पेट्रोल लोग ज़्यादा करें छिड़कता ना। आरज़ू, ऐसे रहा करो कि लोग करें आरज़ू, ऐसे चलन चलो के ज़माना मसाल दे। ये देखिए सिमट से दोबारा इंतहाई खूबसूरत हाँ जाती यार इंस्टेंट होता है तो फौरी तौर पर काबू पाए और इंतहाई महारत के साथ उसको बुझाते हुए नाज़रीन मौजूद मेहमान ग्रामी आपके सामने से गुजरेंगे। अभी ये दोबारा से फिर फायर होगी। हादसा जो अभी पर्दाए अखलाक में है, हादसा जो अभी पर्दाए अखलाक में है, तब उसका मेरे आईना अखलाक में है। ये देखिए जो अभी हादसा हुआ ही नहीं, हमने पहले से टीमें तैयार की हुई है इस मुश्किल वक्त के लिए। ये सामने से आपने गुजरते हुए दोबारा उसी फायर को बुझाएंगे। हमने फायर एक्सटिंग्विशर को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं। फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर को से बुझाते हुए उसको पिन डायरेक्शन चेक करेंगे, उसको पिन को खोलना और फिर ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने अभी सर फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी है और ये हमारे वहाँ फायर फाइटिंग का कोर्स शुरू हो रहा है। और ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट प्राइवेट इंडस्ट्री से आए हुए हैं। देखें कोई करके भी डायरेक्शन करनी तो हमारी तरफ से उसका भी करके फाइटिंग करनी पड़ेगी। कोई नहीं यार सोना कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है और अगर ओ देखी ड्राई केमिकल पाउडर को भी यूज किया जाता है। मैं परेशान हो गया मुंडा। छोटी आग के लिए नहायत मौजूद है। इब्तदाई हालत में जब ये वाटर टाइप होना वाटर टाइप है दोनों वाटर टाइप ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਗੱਤੇ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਯਾਰ ਆਵਾ छोटी आग में अगर किसी जगह ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਵਨ ਵਨ ਟੂ ये ਕਰਦੇ 1122 ਆ ਕੇ ਬਜਾਏਗੀ ਲੈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰਾ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ रेस्क्यू वाले बागों में ऊपर भाई रेस्क्यू वाले रेस्क्यू वाले ऊपर आ जाए पीछे रहो चलो चला भी लो और पे ले इस होस के अंदर जो प्रेशर होता है एक फायर फाइटर हैंडल कर सकता है। चलो यार जिन्होंने ऊपर जाना है ऊपर ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਾਰੇ रेस्क्यू उस सूरत में किया जाता है चीफ गेस्ट जा रहे हैं सारे हम ऊपर वाली ट्रेनिंग होएगी ਲੋ ਜਨਾਬ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰਨੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੋਗੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। रसों को दूरी के साथ लहर के साथ बांधा जा रहा है। जब भी शख्स को स्ट्रेचर के ऊपर बांध दिया गया है, पहले रसों की मदद से वो आहिस्ता आहिस्ता लैडर को लटका दिए बगैर बस नीचे डाला जाएगा। ग्राउंड पर मौजूद पार्टी इसे एहतियात से नीचे की तरफ लाएगी और छत पर मौजूद पार्टी आहिस्ता आहिस्ता रस्से को रिलीज करेगी। आमतौर पर रीढ़ की हड्डी टूट गई हो या शदीद जख्मी हो, ऐसे मरीजों को इस तरीके की मदद से यूज होता है। इसके साथ ही आपके लिए ऐसे मरीज जो बेहोश हो या कम जख्मी हो, ऐसे मरीजों को एक मोटे रस्से को उसके अंदर गिरा लगा के बनाई जाती है। उसमें बेहोश या कम जख्मी मरीज को उतारने के लिए उठाया जाता है। इसके लिए भी दो पार्टियों की जरूरत है, एक ग्राउंड को हैंडल करने के लिए और छत से मरीज को उतारने के लिए। आमतौर पर 80 फुट की बुलंदी से उतारने के लिए जख्मियों को ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ये शख्स बेहोश है और इसे आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को ऊपर से रिलीज किया जाएगा ताकि एहतियात के साथ वो जमीन की तरफ आ जाए और उसे जमीन पर पहुंचने से पहले ही यहाँ पर मौजूद पार्टी के लोग हैं वो उसे चेक कर लेते हैं, जमीन पर गिरने देते थे। आसानी के साथ बिल्डिंग से नीचे आ जाए। आमतौर पे अपनी बिल्डिंग से बच्चों और लेडीज को नीचे उतारना होता है, उसके लिए उसी सब तरीका इस्तेमाल किया जाता है। करते हैं। चार मुंडे ते जाओ छोटे 4 मुंडे रेस्क्यू बैग एक महफूज तरीका है। आमतौर पे 80 फुट की बुलंदी से लोगों को, बच्चों को, औरतों को नीचे उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टेज से लोग उसके दाखिल होंगे, नीचे मौजूद पार्टी दूसरी से बैग को थामे रखेगी, दूसरे किनारे से आसानी से वो बाहर आ जाएगी। बैग की मदद से आसानी से जमीन पर पहुंच जाए। इस ऑपरेशन में 50 मिनट में तकरीबन 10 से ज्यादा लोग आसानी से
तो इस तरह ये ऑपरेशन कामयाबी से ये भी स्ट्रेचर के ऊपर लोगों को बांधकर आसानी के साथ इसे नीचे उतारा जाता है। रस्सों मजबूत रस्सों की मदद करनी होती है। इसके अंदर मजबूत रस्सों को ध्यान जगह पे बांधा जाता है और बीमार लोगों को आसानी के साथ नीचे उतारा जा सकता है। बच्चों को, औरतों को और बीमार लोगों के लिए बहुत अच्छा तरीका समझा। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। फोटो के लिए रोड साइड पर तशरीफ ले आए। इसके बाद वॉक के लिए आराम से आराम से। है जी सारा समान दा स्टाल। आज जनाब साढ़े मुख्तलिफ इदारियां च आए भाई रेस्क्यू दे हो गए, पुलिस दे हो गए, तो असी सिविल डिफेंस वाले मिल के इन्होंने बड़ा अच्छा लगा। इस शादी वीडियो बनाने आज बड़ी जल्दी बुझाई है। है जी बंब डिस्पोजेबल यूनिट सारा। इत्थे बंब नूं किस तरह रिफ्यूज़ करते हो सिखांदे ने।